मैं सुन जिनकी ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिल कीजिए। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आज ही अभी शाजापुर में मैंने सर्वोदय साहित्य भंडार की याद की। जब यहाँ के बहुत लोग नहीं जानते थे तब से मैं इंदौर आता हूँ। अपने गुरुदेव के समय भी इंदौर आया हूँ। लगभग 55 वर्ष से मैं इंदौर आ रहा हूँ। तो साहित्य भंडार में एक वाक्य पढ़ा था कि मुझे नर्क भेज दिया जाए, मैं तैयार हूँ, पर मेरे साथ अच्छी पुस्तकें चाहिए। अर्थात यदि हमारे पास स्वाध्याय करने को अच्छी पुस्तकें हों तो हम नर्क में भी बहुत अच्छी तरीके से रह सकते हैं, और यदि हमारे पास अच्छा साहित्य नहीं है तो तुम्हें स्वर्ग भी भेज दिया जाए तो नर्क ही प्राप्त होगा। और बहुत लोग आज भी यहाँ नर्क में जी रहे हैं और यहीं पर लोग स्वर्ग में जी रहे हैं। नर्क और स्वर्ग, राग और वैराग, ऐश्वर्य और अनैश्वर्य, विवेक और अविवेक, ये बुद्धि में रहते हैं। ऐश्वर्य वस्तु में है ही नहीं। अभी मैं मॉस्को में था तो 2 इंटरव्यू हुए। एक का इंटरव्यू था ब्यूटी क्या है, सुंदरता क्या है। तो मैंने कहा प्रेम ही सुंदरता है, लव इज ब्यूटी। प्रेम सौंदर्य है। प्रेम नहीं है तो किसी में सौंदर्य है ही नहीं। जब नफरत हो जाती है तो स्त्री भी प्रिय नहीं लगती। जब मन ठीक नहीं है तो मकान अच्छा नहीं लगता। तो विषय ये है, तो याद आ गई मुझे। ऐसे बहुत प्रश्न किए। उन्होंने पूछा काम क्या है, चूंकि रसा में था मैं। अद्वैत क्या है, ऐसे बहुत प्रश्न किए। तो आज मैं कहता हूं बुद्धि क्या है। जो पदार्थ से प्रभावित इंद्रियां और इंद्रियों से प्रभावित मन और मन से प्रभावित बुद्धि को हम बुद्धि ही नहीं कहते। इंद्रियां जब विषय से प्रभावित होती हैं, इसीलिए भगवान ने कहा ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। बुद्धिमान उन विषयों में नहीं रमते, अर्थात मूढ़ विषयों में रमते हैं। सीधा सीधा मूढ़ शब्द का प्रयोग गीता में बहुत जगह आया और उसके विपरीत अमूढ़ शब्द का भी प्रयोग आया। गच्छन्ति अमूढ़ा पदमव्ययम तत्। अव्यय पद को, जिस पद से हटना नहीं पड़ता,
भगवान कृष्ण का एक नाम या भगवान का एक नाम अच्युत है। अच्युतम केशवम, अर्थात जो कभी गिरते नहीं। अमूढ़ लोग अव्यय पद में स्थित होते हैं। मूढ़ लोग जिस पद में टिक नहीं सकते या पद टिक नहीं सकता उसमें स्थित होते हैं। मूढ़ की और अमूढ़ की और बुद्धि क्या है? भगवान कहते एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्। जब इस सृष्टि में क्षर क्या है, अक्षर क्या है, पुरुषोत्तम क्या है, जब सभी इन अस्तित्वों को ठीक समझ लेता है तब उसको बुद्धिमान कहा है। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्। इसके पहले बुद्धिमान नहीं। सामाजिक दृष्टि से डॉक्टर बुद्धिमान है, इंजीनियर बुद्धिमान है, मास्टर बुद्धिमान है, वकील बुद्धिमान है, सब बुद्धिमान हैं। पर गीता की दृष्टि से बुद्धिमान वो है जो सत्य में स्थित है। दो चीजें पैरेलल हैं, सत्य और सृष्टि। जब से सत्य है तब से सृष्टि है। जब तक सत्य रहेगा सृष्टि रहेगी, किसी के मिटाए मिट नहीं सकती। यूं तो मिटती रहेगी पर रहेगी भी। क्या आपके दादा परदादा नहीं मिट गए? पर इंदौर है। तुम भी मिट जाओगे तब भी इंदौर होगा। मैं नहीं कहता कि सृष्टि और परमात्मा समान सदा रहे हैं। इसका ये अर्थ नहीं कि सृष्टि एक समान रही है, बदलती रहती है, बनती मिटती रहती है, और सत्य सदा एक समान रहता है। दोनों में फर्क इतना है, एक का नाम सृष्टि है, एक सृष्टि नहीं है, सृष्टि में है। तो मूढ़ता क्या है? जो नहीं रहता नहीं रहेगा उसमें रमण करना, उसमें जगह बना लेना, रहने का प्रयास करना, रखने का प्रयास करना। सुख को लोग स्थायी करने में लगे हैं, बड़प्पन को स्थायी करने में लगे हैं, जीवन को लंबा करने में लगे हैं। मैं नहीं कहता कि कुछ लंबा नहीं होता, कुछ तो मकान की आयु बढ़ जाती है, साइकिल की बढ़ जाती है, मोटर की बढ़ जाती है। कोई ऐसा नहीं जिसकी आयु बढ़ नहीं सकती। पर एक बात ये सत्य है, कोई भी जन्मा अनंत नहीं हो सकता। अंत तो होगा ही होगा। जो भी सृष्टि में जन्मा है, दिखा है, उसका अंत हुआ है। भगवान कृष्ण साफ कहते अंतवंत इमे देह। ये देह जो हैं अंत वाले हैं। कोई देह नहीं है जो अंत वाला ना हो। अंतवंत इमे देह नित्यस्योक्तः शरीरिणा, और इसी शरीर में नित्य रहता है। जब हम उदाहरण बहुत सरल देते हैं तो लोग बहुत गलती करते हैं, बहुत गलती करते हैं। कठिन देंगे उदाहरण तो समझ ना आएंगे, सरल उदाहरण देंगे तो लोग समझना न चाहेंगे। कहते तो सब क्या कहा, ये तो सरल सी बात है। ये दो बातें बहुत जबरदस्त हैं। सरल बातों का लोग महत्व नहीं देते और कठिन समझ में आती नहीं। ये इसलिए कह दिया कि मैं बहुत सरल उदाहरण दूंगा। सरकारें ऐतिहासिक भवनों को बचाने में लगी, पर
कोई भी बनी वस्तु अविनाशी होती नहीं है। यद यद जन्यम तत्तद अनित्यम। इसको मैंने अभी किसी प्रवचन में महावाक्य कहा है। महावाक्य, वाक्य नहीं है। यद यद जन्यम तत्तद अनित्यम। जो जो उत्पन्न हुआ है वो अविनाशी नहीं है, वो नहीं रहेगा। तो ये देह अंत वाले हैं और इन्हीं में अनंत रहता है। अनंत, जिसका अंत नहीं होता। और कैसे? न समय से अंत होता है। ध्यान रखना, कुछ चीजों का समय अंत करेगा और कुछ चीजें देश से अर्थात क्षेत्र से, स्थान से अभी भी अंत है। जैसे तुम यहाँ बैठे हो, इस समय घर में नहीं बैठे, तुम्हारा देह यहाँ है, वहाँ नहीं है। इस समय है, कुछ समय पहले नहीं था। उस समय का मतलब मैं वर्ष नहीं बता रहा, कुछ वर्ष बाद नहीं रहेगा। पर इस समय भी यहाँ है, इंदौर में है। तुम्हारा देह दिल्ली में नहीं है, बम्बई में नहीं है, भारत में है, अमेरिका में नहीं है, रसा में नहीं है। मैं अभी रसा में था, अब रसा में नहीं हूँ, इंदौर में। अर्थात इसका देश से अंत है, सब जगह नहीं है। देह सब जगह नहीं है, देह सदा नहीं है और देह सर्वरूप नहीं है। तुम पुरुष हो, तुम स्त्री नहीं हो। तुम मनुष्य हो, गधा नहीं हो। तुम मनुष्य हो, पेड़ नहीं हो। तुम एक रूप हो। एक भी व्यक्ति नहीं है जिसके सर्वरूप हो। व्यक्ति का एक रूप होता है, व्यक्ति एक जगह होता है, व्यक्ति एक समय में होता है। और व्यक्ति जागा होगा तो सोया नहीं होगा, सोया होगा तो जागा नहीं होगा। हो ही नहीं सकता कि एक समय में जागा भी हो और सोया भी हो। हम लोग व्यंग में कहते हैं, मुर्गी के अंडे के आधे की सब्जी बना लो और आधे को बच्चा देने के लिए छोड़ दो। आधे से बच्चा हो जाए और आधे का भोजन बन जाए। तुम जब गहरी नींद में होते हो तब स्वप्नों में भी नहीं होते, जागृत में भी नहीं होते। अर्थात तुम एक अवस्था, एक रूप, एक समय, एक जगह पर जिसकी हमें तलाश करनी है, जिसके लिए हम आते हैं। तुम सुनो या ना सुनो, समझो या ना समझो, एक ऐसा है जो सर्वरूप है। वह तुम भी है, मैं भी है, ये भी है, वो भी है, पेड़ भी है, पहाड़ भी है, कुत्ता भी है, गधा भी है, सूअर भी है। एक है जो सब रूप है, एक है जो सर्वत्र है। सर्वत्र है, सर्वरूप है और सब अवस्था है। सर्वरूप, सर्वत्र और सदा। अभी अभी इसी जीवन में कई की जवानी थी। मैं अभी सरल बोल रहा हूं, इसलिए भी सरल बोलता हूं कि इस बार मैंने निर्णय किया है कि जो गुरु पूजा के निमित्त से कार्यक्रम हुए हैं, सब प्रवचन एक पुस्तक में देंगे। और इसलिए भी कि कोई विषय छूटे नहीं। गुरु पूजा ही ना हो
वह प्रवचन आपको सुनकर लगने लगे कि गुरु पूज्य होता है। हमारे ग्रंथों ने कहा है, ईश्वर से गुरु में अधिक धारे भक्ति सुजान, बिन गुरु भक्ति प्रवीणहु लहे न आत्म ज्ञान। तो मैं कह रहा था कि कोई भी सर्वरूप नहीं है, कोई व्यक्ति। कृष्ण भी, पहले समझें, कृष्ण भी आपकी दृष्टि से कृष्ण हैं, वो राम नहीं है, वो अर्जुन नहीं है। कृष्ण कृष्ण है आपकी दृष्टि से, पर कृष्ण कहते हैं कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। तुम्हारे लिए जो व्यक्ति है वह व्यक्ति ही नहीं है, कृष्ण व्यक्ति नहीं है, कृष्ण तो ब्रह्म है। और ब्रह्म कभी नहीं हो सकता कि ये है ये नहीं है। भगवान नहीं कह सकते कि मैं ये हूं अर्जुन नहीं हूं, शुक्राचार्य नहीं हूं, ये चीज मैं नहीं। ब्रह्म ज्ञान का अर्थ है सिर्फ पढ़ाई नहीं। इसलिए बहुत स्वाध्याय से सत्य नहीं मिलता, बहुत बुद्धिमान होने से भी नहीं मिलता। इसलिए उनको बुद्धिमानों को मैंने अलग ही डाल दिया है। डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बहुत न मेधाया, मेधा से भी प्राप्त नहीं होता, न बहुना श्रुतेन, न बहुत सुनने से प्राप्त होता है, न बहुत पढ़ने से प्राप्त होता है। फिर कैसे प्राप्त होता है? कहते जिसको वो स्वयं वरण कर लेता है उसी को वो प्राप्त हो जाता है। जिसको वो स्वयं चाह ले, क्यों? उसी की चाह से पेड़, पहाड़, सांप, बिच्छू, मनुष्य बने। एवं प्रवर्तितम चक्रम, उसने सबको निश्चित प्रयोजन से बनाया है। यदि तुम उसकी योजना में जानने के लिए जन्मे ही नहीं हो तो तुम नहीं जान सको। उसकी योजना है, उसकी योजना से मुख बना है, नहीं तुम खा नहीं सकते थे। उसकी योजना से अन्न हजम होता है। वो कोई आदमी नहीं है। आप दुर्गा सप्तशती पढ़ें। भारतीय लोग अपने ही धर्म ग्रंथों का कबाड़ा कर रहे हैं, अपने धर्म ग्रंथों को भी समझ नहीं रहे। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक उदाहरण दे दिया। तो कौन हजम करता है? कैसे हजम होता है? क्या तुम खा सकते हो? यदि यह प्रक्रिया उसकी, जिसका व्यक्ति, जो व्यक्ति नहीं है, ये योजना कृष्ण की नहीं है, ये स्वामी परमानंद की नहीं है, किसी देश के आस्तिक या नास्तिक नेता की नहीं है, ना लेनिन की है, ना मार्क्स की है, और भारत के अच्छे से अच्छे नेता की भी बनाई योजना नहीं है। यह सृष्टि किसी की योजना नहीं, योजना की सृष्टि तो है। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तेति में, भगवान कहते हैं मुख कृष्ण का है। फिर ध्यान दो, कृष्ण के शरीर से
सत्य बोल रहा है। जो नैर्व्यक्तिक है, जो व्यक्ति नहीं है, जो सर्व है, वो कृष्ण के मुख से बोल रहा है कि ये चक्र मैंने चलाया है, मेरा चलाया हुआ है। जो मेरे चक्र के अनुसार नहीं चलता, अड़ंगा लगाता है, मनमानी करता है, वो अपना भी विनाश करेगा, राष्ट्र का भी करेगा, भला नहीं होगा और चल भी नहीं पाओगे। करोगे क्या? तुम उसकी योजना के विपरीत खाना बंद कर दो तो क्या कर लोगे? जबरदस्ती भगवान ने तो यूं भी कह दिया कि तुम यदि काम छोड़ोगे तो भी तुम छोड़ नहीं पाओगे अर्जुन। तुम सोचते हो कि मैं ये छोड़ दूंगा। एक व्यक्ति भी कर्मों का त्याग कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? तुम करते होते तो त्याग कर देते। तुम बूढ़ा होने का त्याग कर दो, जवान होना बंद कर दो, नींद बंद कर दो, जगना बंद कर दो, है तुम्हारे हाथ में। फिर भी आदमी अपने को कर्ता मानता है। इससे ज्यादा कोई मूढ़ होगा कि ये समझ नहीं आया कि तेरे हाथ में ये नहीं है। और इसका मतलब फिर गीता करने को क्यों कह रही? अर्थात समझ लो कि तुम करता नहीं हो, पर जो प्रकृति कराना चाहती है, जो परमात्मा कराना चाहता है, ये नखरे काहे कर रहे हो? राजी से करो। कोई अपने बच्चों का मरना रोकना चाहता है, कोई बुढ़ापा रोकना चाहता है, कोई कुछ लगा पड़ा है, ऐसी ऐसी योजनाएं बनाता है। सुना तो है कि रावण ने भी स्वर्ग की सीढ़ी लगाने की योजना थी, पे बिना लगाए चला गया। कोई आप लोग रावण से कम हो क्या? क्या आप रोज योजनाएं ही नहीं बनाते रहते? योजनाएं 100 बरस की, पल की खबर नहीं। सोचिए, तुम पागल क्यों हो गए हो? तुम आनंद से जी क्यों नहीं रहे हो? क्या तकलीफ है? हमारा दिमाग असल में खराब है। इसीलिए संसार से, इंद्रियों से प्रभावित बुद्धि को ही हम बुद्धि नहीं कहते। जो इनके अनुसार काम करते हुए भी इनकी अनुभूतियों का सम्मान करते भी इनसे फ्री है जो बुद्धि, उसको हम विजडम कहते हैं, उसको हम स्थित प्रज्ञ कहते हैं, उसको समाधिस्थ कहते हैं। भगवान अर्जुन को कहते हैं तू समाधिस्थ हो जा और युद्ध कर। अब उस युग में अर्जुन को भी समझ नहीं आया, क्योंकि समाधि सदा भ्रम रही है। 100% लोग समझते हैं समाधि में सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, उठ नहीं सकता, बोल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, दिमाग तक नहीं रहता, उसका नाम समाधि। तो अर्जुन को प्रश्न उठा कि यह कैसे संभव है? गीता यही है। गीता क्या सिखाना चाहती है? युद्धस्व विगत ज्वरः, कामना का पागलपन न हो। हाँ, कामना का ज्वर, असफल होने का भय, युद्धस्व विगत ज्वरः। यहाँ युद्धस्व का मतलब विगत ज्वर होकर, कामना के वेग से और नुकसान के डर से, पाने के लोभ से मुक्त होकर कर्म कर, युद्ध कर, कर्म कर। तुम जिंदगी भर रह के बताओ क्या लेके जाओगे? बता दो मुझे, क्या सफलता है? किसका नाम सफलता है?
अभी अभी बहुत अच्छी बात बता रहे थे, अग्निबाण का प्रारंभ कैसे हुआ। तो अभी हम 4 दिन रहेंगे, हम भी थोड़ा अग्निबाण ही छोड़ेंगे। वैसे ही बाण काफी खतरनाक होता है। फिर अग्निबाण, अग्नेयास्त्र, ये बताओ क्या लाभ होकर के मरो तो अच्छा है। कितने धनी होके मरना चाहोगे, किस पोस्ट में होके मरना चाहोगे। मैं भगवान से भी कहूंगा, किसी नेता से भी कहूंगा, भाई कुछ दिन को बिठा दो, बेचारा आराम से मरेगा। कितने बच्चे पैदा होकर तुम मर जाना चाहोगे, कितने सुंदर हो जाओ फिर मरना पसंद करोगे, कितना सम्मान मिल जाए कि मरना आपको बुरा न लगे। है कोई उपाय? तो कौन सी बात को मैं सफलता कहूं कि जो सृष्टि का आवश्यक हिस्सा है, जो होगा ही, उसका भी भय अभी तक नहीं गया, तो क्या जीवन की सफलता है, ये बता दो। कुछ पाने का लोभ नहीं गया, कुछ खोने का भय नहीं गया, जो पाया है उसके खोने का भय। हम लोग गीता के महात्म्य का प्रारंभ करते ही बोलते हैं, गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। और अंत में बोलते हैं, इसके अध्ययन से विष्णु पदम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जित। विष्णु पद की परिभाषा, और मैं तो कहता हूं विष्णु भी यदि किसी ताकत से तप से हो गए हो पर ज्ञान न हो, तो विष्णु को भी वह पद प्राप्त नहीं है। फिर सुन लेना महामंत्र, महावाक्य, कोई किसी तप से, किसी जुगाड़ से, युक्ति से, जैसे बूथ कैप्चरिंग करके, नेतागिरी करके जनता को बरगला के कोई पद पा जाता है, तो क्या भय से भी मुक्त हो जाता है? यदि विष्णु भी किसी जुगाड़ से, हरियाणा में एक गाड़ी का नाम जुगाड़ है, इसका उसका पहिया, इसका ट्रक का वो और ट्रैक्टर का वो सब जोड़ कर एक गाड़ी बनाते हैं, उसका नाम जुगाड़ है। यदि विष्णु भी किसी जुगाड़ से बन गए हैं तो वो फिर अभय पद नहीं होगा। विष्णु पदम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जिता, जिस पद में भय नहीं होता, जिस पद के जाने के बाद पश्चाताप, शोक, दुख नहीं होता, ऐसा पद है आपकी कल्पना में? कोई पद संभव है? यदि तुम्हें भी, अभी हमारे वो कह रहे थे कि तुमको क्या बना दें, तो मैं कहूं तुमको यदि हम विष्णु बना दें, माने शकल सूरत के विष्णु बना दें। और वैसे तो हमारे यहाँ एक भगत विष्णु है, नाम है, जैसी शकल के विष्णु देखे हैं, यदि हूबहू वैसे बना दिए जाएं तो फिर बुढ़ापा तो नहीं है, मौत तो नहीं आएगी, ट्रांसफर तो नहीं होगा, पदोन्नति की इच्छा तो नहीं होगी, और ये तो नहीं लगेगा तीनों जैसे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कभी कभी कई मिनिस्टरों का काम स्वयं अपने पास रख लेते। ऐसा ही हो सकता है विष्णु कहें ब्रह्मा का काम और शंकर का सब मेरे ही अंदर होना चाहिए। अच्छा तुम्हें बना दें तब तो ब्रह्मा को तो विरोध नहीं करो। मान लो विष्णु कहे अब ज्यादा न करो, पालन का काफी है, और ब्रह्मा ना माने,
तब विरोध नहीं होगा। जो मुख्यमंत्री की नहीं माने उसको पत्ता साफ करो। नियम क्या है, विरोध क्या है? तुम्हारी नहीं मानता, बताओ, तो तुम्हारी ड्यूटी पालने की है, ब्रह्मा की अपनी है, उनको करने दो। और वो पालने का ठेका शंकर का संहार का। तो है ना आपस में लड़ाई। और देखो, इतने मंदिर विष्णु के बने, इतने शंकर के बने, बेचारे ब्रह्मा का मारे टोरे एक आध है। गृहस्थियों की बड़ी बुरी हालत है, साधु पूजते फिर रहे, जो बेचारे करे 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 मरे जा रहे हैं, ब्रह्मा की तरह कहीं जगह ही नहीं मिल रही। क्या है बताओ? तो मैं कह क्या रहा हूं कि सवाल ब्रह्मा होने का, विष्णु होने का, शंकर होने का नहीं है। सवाल ये है कि जो तुम्हें दुख है, चिंता है, वो कुछ होने की तो है। यदि चिंता मिटेगी तो तब मिटेगी जब सब कुछ तुम हो जाओ। और सब कुछ करके नहीं हो सकते। ये भी एक महावाक्य है, कुछ भी कर लो सब कुछ नहीं हो सकता। मान लो कोई लड़की आजकल के विज्ञान का, डॉक्टरी का सहारा लेके लड़का बन जाए तो प्रॉब्लम ज्यों की त्यों। अभी लड़की है तो लड़का चाहिए, अब जब लड़का हो जाएगी तो लड़की चाहिए, अपोजिट की मांग बनी रह जाएगी। समाधान क्या हुआ? बेवकूफी है ना लड़की से लड़का बनना। और लड़का यदि लड़की बन जाए तो लड़की बन जाएगा तो समस्या का समाधान हो जाएगा। तुम सोचते हो कुछ बन जाएंगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा। हम कहते कुछ भी बन जाओ, समस्या का समाधान नहीं होगा। लगेगा कि हो जाएगा, ऐसे तो सबको लगता है। किसी को लगता है विवाह हो जाएगा तो समस्या का समाधान हो जाएगा, किसी को लगता है मिनिस्टर बन जाएंगे तो समाधान हो जाएगा, कई को लगता है साधु बन जाएंगे तो हो जाएगा। साधुओं की समस्या का समाधान हो जाता है। यही एक राज है जो हमारे उपनिषद स्पष्ट करते हैं कि जो सब कुछ है वो कौन है। वो फिर पूछोगे कहाँ रहता है? सब कुछ है तो कहाँ रहता है, कैसे बता दे? परमानंद कहाँ रहते हैं, कृष्ण लाल जी कहाँ रहते हैं, विजय कहाँ रहते हैं? समझ में आया? वो तो कहीं बताओ कि वहाँ रहते हैं, ना मिले तो कहो वहाँ कहीं चले गए होंगे। अब कोई पूछ ले कि जो सब जगह रहता है वो कहाँ रहता है? हेलो, अब सब जगह रहता है तो फिर कहाँ रहता है? प्रश्न ही गलत है। जो सब कुछ है, जो सब कुछ है वो क्या है? जो सर्व कुछ वही है, तो वो क्यों नहीं मिलता? अब यही बता दो। और जो सब कुछ उसे जानता है, सब वो है, देखते हैं उसको, भगवान कभी जुदा नहीं होते, वो भगवान से कभी जुदा नहीं होता, क्योंकि जहाँ रहे भगवान ही मिल जाते हैं। जो सब जगह पहचान हो जाए, अभी तो तर्क दे रहा, सब जगह वही, सब रूप वही, तो उसके बाहर चले जाओ। अभी तो मैं भगवान हूँ तो मैं आश्रम हूँ, तुम घर चले गए, हो गए ना अलग। असल में तुम अलग क्यों होते हो? क्योंकि भगवान को जानते ही नहीं। पाने की इच्छा भी इसीलिए है, बिछुड़ जाने का भय इसीलिए है। इन सभी इच्छाओं से यदि मुक्त होना है और फिर भी इस तरह सब खेल चलता रहे, तो आवश्यकता है सत्य को जानने की। ये आयोजन
कोई अंधविश्वास थोपने के लिए नहीं है ना। सत्य सब कुछ है। भारतीय उदाहरणों से मैं कहूँगा, जिसके लिए कहा था बहुत सरल इसलिए कि जैसे मैं लोहे की, जब मैं जो कहूँ वही बार सोचना, जो चीज़ें मिट्टी से बनी, जो पहले तुम दिमाग में ले आओ मिट्टी से बनी हो, फिर पूछो इसमें मिट्टी है कि नहीं। कोई चीज़ जो मिट्टी से बनी होगी उसमें होगी, और उस रूप में भी मिट्टी ही होगी। रूप कोई हो, चौड़ा हो, लंबा हो, छोटा हो, बड़ा हो, उस रूप में भी होगी, और उस रूप के मिट जाने पर भी होगी, उस बनने के पहले होगी, जितने रूप बन जाए उनमें होगी। बिना सोने का गहना, आप कहीं बैठे होगे, वकील कह दोगे चांदी के, तब मैं कहूँगा बिना चांदी का गहना। तुम कहो पीतल, तब मैं कहूँगा बिना पीतल का गहना। अर्थात जो चीज़ जिससे बनी है वो उसमें होगी। तो यहाँ तो अनेक उदाहरण हैं, पर उसके लिए एक ही है कि वही एक था, उसी से सब हुआ। इसलिए कोई भी सब में ऐसा नहीं है जिसमें वो विद्यमान ना हो, और कम ज्यादा नहीं। गीता के अनुसार समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति सपश्यति। सब भूतों में परमात्मा बराबर रहता है, कहीं कम ज्यादा नहीं। अब ग्रंथ तो ये भी कहते हैं, पर वो अर्थ दूसरा है। श्लोक गलत नहीं है, अर्थ गलत है। जब ये भगवान कहते हैं कि मैं उनमें रहता हूं, तो एक अर्थ ये भी निकला कि सब में नहीं रहते। वही कहते हैं सब में रहता हूं, और फिर वही कहते हैं मैं हृदय में रहता हूं, फिर वही कहते हैं मैं महात्माओं में रहता हूँ, फिर वही कहते हैं मैं भक्तों में रहता हूँ, वही कहेंगे जो मेरा कीर्तन करते हैं वहाँ रहता हूँ। उसका अर्थ क्या है कि सब में नहीं रहते। अर्थात मालूम उन्हीं को पड़ता है। यहाँ अभिप्राय है कि सब में रहते हुए भी मैं उन्हीं को मालूम पड़ता हूँ। इसी तरह परमात्मा पशु पक्षियों में भी है, पर मिलता मनुष्यों को है। कई लोग कहेंगे मनुष्यों में परमात्मा रहता है, उसका अर्थ तुम गलत नहीं करो। मनुष्यों में रहता है वो इसलिए कि मनुष्यों को उसके होने का पता चलता है। ऐसे ही कोई कहेगा पंडितों में रहता है, बाकी मनुष्यों में नहीं। और कोई कहेगा भाई साधुओं में रहता है, फिर कोई कहेंगे सब साधुओं में भी नहीं रहता, किसी किसी योगी में रहता है। तो रहने का अर्थ क्या है? अर्थात सच तो ये है सब में वो रहता है, और इतना वो रहता है कि यदि वो ठीक ठीक देखा जाए तो सब कुछ नहीं है, वही अकेला है। वो अकेला है, उसके लिए भी गीत लिखे गए हैं। है तो वो अकेला पर अनेक खेल खेला है, यूं बोलते है तो वो अकेला पर सब रूपों में खेलता है। पर अब गड़बड़ क्या है? सबसे खतरनाक विषय ये है कि वो एक होते हुए उसे अपने होने का ही पता नहीं। और जो हो गए उन्हें सिर्फ अपने होने का पता है, बस। तो अब हम जिन ग्रंथों का उदाहरण लेते हैं, इनमें से जो व्यक्ति हैं, इंडिविजुअल हैं, जिनकी अपनी अलग आइडेंटिटी है, एग्जिस्टेंस है, अलग अपनी होंद, अपना होना अलग है। इनमें कोई है जिसका अपना होना अलग अलग नहीं है।
इन अलग अलग जिनको मालूम पड़ता है, इनमें से जो कोई उसे पहचान लेता है जो शब में है और ये जान लेता है वही मैं हूं। ये दो बातें, ये जिम्मेदारी उसकी नहीं है, वो तो सदैव सौमेदमग्रासी, पहले एक शतही था, एक था, बस वो हो गया। और सब कुछ हो जाए, अभी भी बता दो, सब कुछ हो, ये इंदौर हो, पेड़ हो, पहाड़ हो, सब हो, सिर्फ तुम कोई भी जागे ना हो, कोई भी पशु पक्षी कीड़ा मनुष्य कोई भी जागा ना हो, तो संसार क्या है? तो आप जब लगता है हूं, बस तुम्हारे होते ये सब खड़ा हो गया, पर तुम सबसे अलग, तुमसे सब अलग। ये सब ऐसे ही रहे, इनको मिटाना नहीं, पर ये देखना इन सब में कौन है। जो तुम्हारा तुम है, मेरा मैं है, उनका वो है, जो सब में सब है, उसको पहचाने, उसको पहचानते, उसी को हम ज्ञानी कहते। जो उसको पहचान जाता है, ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म ही हो जाता है। और जो ब्रह्म हो जाता है उसे पता चलता है कि सब मैं ही हूं। ब्रह्म को नहीं पता चलता, ब्रह्म ज्ञानी को पता चलता है कि मैं ही सब कुछ हूं, मुझी में सब है। इसलिए ज्ञानी के सिवा, और ज्ञानी वही होगा जिसके देह होगा, ज्ञानी वही होगा जिसके इंद्रियां होंगी, ज्ञानी वही होगा जिसके मन होगा, ज्ञानी वही होगा जिसके बुद्धि होगी, और ज्ञानी वही होगा जिसकी बुद्धि इनसे प्रभावित भी होते हुए कुछ क्षण बिना प्रभावित हो। जिनकी बुद्धि व्यक्ति में रहते हुए केवल व्यक्ति ना हो, जिसकी बुद्धि व्यक्ति से मुक्त होकर समष्टि में जिसका अहम भाव हो, जो एक व्यक्ति ना होकर सब कुछ हो, अर्थात जो बुद्धि अपने को अलेप और ब्रह्म जान सके, ऐसी बुद्धि द्वारा अहम ब्रह्मास्मि का पता चलने पर फिर पता चलता है कि मेरे सिवा कुछ नहीं है, सब मेरी लहरें हैं। देखो, ब्रह्म की सब लहरें हैं, पर ब्रह्म जैसे सागर की सब लहरें, ऐसे ही ब्रह्म से सब हुआ। पर उसने कभी कहा कि मुझसे सब कुछ हुआ? और उसका कहा तुमने सुना कभी? देखो, यदि उसने कहा, जिसके पास शरीर नहीं है, जिसके पास शरीर नहीं है वो ब्रह्म है, ठीक है ना? वो ब्रह्म है तो वो उसके पास बुद्धि, उसके पास इंद्रियां, चूंकि बुद्धि से परे, वो बुद्धि से, मन से, देह से ऊपर है, उसको पहले पता होगा क्या कि मैं ब्रह्म हूं? और फिर वो बताएगा कैसे? मान लो ब्रह्म को पता हो कि मैं ब्रह्म हूं, तो उसके शरीर नहीं है, उसकी जबान नहीं है, उसके मन नहीं है, उसके बुद्धि नहीं है, वो जगता नहीं है, तो बताएगा कैसे? तो जिसने भी बताया है कि ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है, वो ब्रह्मज्ञानी के सिवा किसने बताया? चाहे कृष्ण ही गीता सुना रहे, शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, और उनको अर्जुन दिखाई दे रहा है, माने जहां सब है वो कहते हैं सृष्टि मुझसे हुई है। अर्थात अपने को व्यापक ब्रह्म, जिससे संसार हुआ, सृष्टि का पिता, पुरुष और प्रकृति से संसार हुआ, वो मैं ही हूं। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददाम्यहम्, ये कब बोले? माने बिना व्यक्ति हुए कोई अपने ब्रह्म होने की घोषणा कर पाया?
और लोग इसके लिए पीछे पड़े हैं कि व्यक्ति कैसे ब्रह्म हो सकता है, और हम कहते हैं यदि व्यक्ति ना हो तो ब्रह्म हो कैसे सकता है। सोच भी तो सोच के बताओ। अब वेद में लिखा है, वेद की क्या जरूरत, ब्रह्मा ही बता दे कि मैं हूं। ब्रह्म को कोई मना करता है, क्यों नहीं कहता कि मैं ब्रह्म हूं, और उसकी आवाज बिना जबान के बोले तुम्हारे कान के पर्दे तक फट जाए, बोलता क्यों नहीं। इसलिए ब्रह्म अपनी ब्रह्मता को जब व्यक्त करेगा तो भी किसी देह मन इंद्रियों के माध्यम से ही व्यक्त करेगा। इसलिए हम पहले व्यक्ति हैं कि हम अवतारवाद के ज्ञान के ज्ञानियों के गुरु के समर्थक हैं। इसके बिना ब्रह्म का कोई पता नहीं। फिर यदि वेद आए हैं तो कैसे आए, ग्रंथ के रूप में, वाणी के रूप में कैसे आए। मैं अपना समाधि में ब्रह्म हूं और लिखता रहता हूं, हाथ से नहीं, जबान से बोलता नहीं। मैंने सारे वेद लिख दिए, कैसे आ गए कागज में, कैसे आ गए व्यक्तियों को, कैसे बोलेगा। इसलिए ब्रह्म अपनी ब्रह्मता को व्यक्त करने के लिए ही व्यक्ति बना है। बिना व्यक्ति बने व्यक्त ही नहीं हो सका। इसलिए भगवान और सुनने वालों को भी व्यक्ति, पर व्यक्ति तब तक सच्चा रहेगा जब तक ब्रह्मता का पता न चले। इसलिए भगवान व्यक्ति हैं केवल लोगों के लिए, अपने लिए तो व्यक्ति होने पर भी ब्रह्म ही है। और तुम भी यदि समझ जाओगे तो व्यक्ति दिखाई पड़ोगे, लेकिन तुम जैसे लहर रहते, अच्छा लहर मिटे तभी पानी होता है, घड़ा मिटे तभी मिट्टी होती है, घड़ा रहते मिट्टी नहीं रही। तो क्या समझते हो, देह मिट जाए, मन मिट जाए, इंद्रियां बुद्धि सब मिट जाए तब ब्रह्म होगे। अर्थात इनके रहते जब तुम्हें पता चलता है कि मैं ब्रह्म हूं, तो ब्रह्म होने के लिए फिर कोई शर्त नहीं रहती कि ऐसा हो कि वैसा हो। इसलिए ब्रह्म ज्ञान के बाद जीवन धन्य हो जाता है। ये भी नहीं कि शरीर रहना ही चाहिए, ऐसा होना ही चाहिए, कोई चुनाव नहीं रहता। तो चुनाव रहित जीवन, हाँ चुनाव रहित जीवन, नहीं तो बुढ़ापा नहीं होना चाहिए, मृत्यु नहीं होनी चाहिए। जब हम, कई लोग पढ़ लेते हैं जब मैं ब्रह्म हूं तो मृत्यु क्यों होती है, जब मैं ब्रह्म हूं तो मन चंचल क्यों है, ऐसे तमाम प्रश्न लोगों के उठते रहते हैं। ये प्रश्न उठने का कारण ज्ञान नहीं है, अभी तुम्हें पता नहीं है। इसलिए सुनना ही काफी नहीं है, अनुभव करने की आवश्यकता है। तो पहले अनुभव करो कि देह तुम नहीं। ये चर्चा कल करेंगे मेडिटेशन में भी। देह मैं नहीं हूं पहले कैसे समझें, और ये देखो फिर कैसे समझें हम इंद्रियां नहीं हैं। बहुत आसान है, बिना इंद्रियों के तुम स्वप्न में थे कि नहीं, ये इंद्रियां तो यहीं सोई पड़ी थी कि ये ले गए थे तुम, ये शरीर तुम स्वप्न में ले गए थे कि खाट में पड़ा था। कहीं पढ़ने गए, कहीं पढ़ाने गए, कहीं हॉस्पिटल गए, कहीं रोगी थे, कहीं डॉक्टर थे, कहीं कुछ भी थे, तो ये शरीर तो तुम्हारा यहीं पड़ा था। वो कौन सा शरीर था, तो शरीर ले गए थे क्या, ये आंखें ले गए थे क्या, तो कुछ नहीं ले गए थे, वहां तुमने बना ली। इसके बिना ये पड़ा रह गया। अर्थात यदि तुम यही होते तो स्वप्न में शरीर किसको मिला,
ये तो यहीं पड़ा रहा। आखिर जिसने स्वप्न के शरीर से दुख भोगे, सुख भोगे, समस्याएं और तमाम दुनिया देखी, चाहे वो ख्याल का ही था, पर वो ख्याल का देह किसे मिला था? किसका था? इस देह का। जिसको देह हूं ये ख्याल था, देह बना था, दुनिया देखी थी, वो चेतन था ही नहीं। बिना चेतन हुए तुम चेतन ना होते तो तुम उस देह में कैसे, और देह के द्वारा किया कैसे, दुख कैसे? यदि मन इंद्रियां नहीं तो और को देखा कैसे? वो कहाँ से आ गई? अर्थात चाहे वो झूठ बनी, लेकिन तुम जरूर थे। जैसे मैं कहा करता हूं कि अंधेरे में गए, तुमने भूत देखा, सबने सिद्ध किया कि भूत नहीं था, वो धोखा था। तो भले धोखा हो, पर उस समय तुम वहां नहीं गए, तुम्हें भूत का धोखा कैसे हो गया? तो तुम तो गए ना अंधेरे में, तुम तो मौजूद थे, भूत झूठा निकला कि तुम भी नहीं थे। तो जो तुमने देखा वो झूठा निकला, पर देखने वाले तुम थे या थे ही नहीं? वो तुम कैसा है उसको तुम पहचानते हो? तुम उसको पहचानते हो तो 1-1 रुपया कल सुबह दूंगा, ठीक है? तुम गुरु पूजा में न देना, मैं दूंगा। देखो, ईमानदारी से बताओ, उस तुम को कभी तुमने माना है? उस तुम नाम की वस्तु को तुमने कभी मैं समझा है? इसको छोड़कर पड़ा रहने देते हो, तुम स्वप्न देखते हो, उस मैं को तुम मैं नहीं कहते, फिर जाग करके वही मूर्खता, मैं तो यहीं पड़ा था। ये पड़ा तुम हो गए। तभी मैं व्यंग में कहता हूं पड़ा माने भैंसा। जो इस पड़े को मैं कहता है वो भैंसा ही है, पड़ा ही है। क्या है? तुमने स्वप्न देखा, वही तुम स्वप्न के बिना अब इन इंद्रियों को, इस शरीर का सहारा लेकर इसे देखता है। देखने वाला दूसरा नहीं है, साधन दूसरे। इस समय इन भौतिक इंद्रियों के द्वारा मैंने ही इस प्रकृत मन से, प्रकृत बुद्धि से, भौतिक शरीर द्वारा तुमको देख रहा हूं, पर मैं ही। जैसे दूर वाला ऐनक लगा लूं, चाहे नजदीक वाला, चाहे दूरबीन चाहे खुर्दबीन, दो लगाकर देखा तो मैंने ही। आंखें हटा के दूरबीन खुर्दबीन से देखो, तो मैं ना हूं तो ये मन, ये इंद्रियां किसे देखेंगी? यदि मेरी अनुपस्थिति में देखती तो तुम स्वप्न देखते रहते, ये इस जगत को देखती रहती। आप तो देखते रहते हो, तुम स्वप्न में होते हो। ये आंखें, ये शरीर अपने गद्दे को, अपने घर को, अपनी चीजों को नहीं देखता, इंद्रियां देखती हैं क्या? इसलिए इंद्रियां तो यंत्र हैं। तुम्हारे सिवा नान्योस्ति दृष्टा, अब ये महावाक्य है, तुम्हारे अलावा अन्य कोई दृष्टा ही नहीं है। यदि तुम्हारे से भिन्न परमात्मा है तो वो भी नहीं है, एक ही दृष्टा है, एको दृष्टासी। पर एक और भ्रांति अभी हटानी है, एक दृष्टा। अभी लगता है एक दृष्टा मैं हूं, एक दृष्टा तुम हो, एक दृष्टा ये, इतने दृष्टा हैं। तो इतने दृष्टा नहीं है, चूंकि चेतन दृष्टा ही नहीं है। फिर समझो, चेतन के बिना कुछ दिखता नहीं। चेतन अकेला चेतन तो है, पर दृष्टा नहीं। दृष्टा होने के लिए उसे मन चाहिए। तो जब मन बुद्धि, जैसे देखने के लिए तुम्हें आंख चाहिए और सुनने के लिए, बोलो, अच्छा तुम अकेले हो, आंखें हो चाहे ना हो, देखोगे? तुम हो, आंखें नहीं, तुम हो, कान नहीं। तो इसका मतलब सुनना तुम्हारे होने पर अकेले निर्भर नहीं है, कान भी चाहिए। देखने के लिए तुम्हारा होना अकेला काफी नहीं, आंख भी चाहिए। इसी तरह
तुम्हारा होना अकेला नहीं, तुम्हारे होने पर तुम्हारे पास चेतन के पास मन बुद्धि अहंकार चाहिए, तब ये सब दिखाई पड़ना शुरू होता है। इसलिए तुम सीधा जगत के दृष्टा नहीं हो। तुम्हें जगत दिखा जब तुम्हारे पास मन बुद्धि थी, और मन बुद्धि जब जागृत में थी तो ये देखा, जब ये नहीं तो स्वप्न देखा, और जब सो गई तो स्वप्न भी नहीं देखा, पर तुम थे। पर उस तुमको, और अंतिम वाक्य है कि मैं हूं, ये महसूस करने के लिए भी मुझे बुद्धि चाहिए। तुम बिना बुद्धि के मैं हूं ये भी नहीं सोच सकते। इसीलिए हम कहते हैं ब्रह्म के विचारे के पास बुद्धि ही नहीं, इसलिए उसने अपने को कभी ब्रह्म नहीं जाना आज तक। तो पर जब बुद्धि आई तब गड़बड़ क्या हो गई, बुद्धि के कारण हमने व्यक्ति जाना, हमने ब्रह्म नहीं जाना। ब्रह्म जानना बड़ा खतरे का काम हो गया। बिना बुद्धि के जान नहीं सकते। बुद्धि तब होगी जब मन हो, इंद्रियां हो, देह हो, और जब ये होंगे तो व्यक्ति जानोगे, ब्रह्म नहीं जानोगे। इसलिए ब्रह्म जानने के लिए पहले कोई बड़ा तपस्या करते 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 कोई गुरु ने, किसी संत ने, किसी व्यक्ति ने कितना तप किया होगा, जब किया होगा, साधन किया होगा, तब उसको पता चला होगा कि मैं ब्रह्म हूं। क्योंकि ब्रह्म को पहले पता होता तो कोई बात ही नहीं थी, फिर उसे अपने जानने के लिए देह की जरूरत ही न पड़ती। तो ब्रह्म ने अपने जानने के लिए एक व्यवस्था प्राकृतिक चली आ रही है अनादिकाल से। देह मन हो तब जाने, पर देह मन होते ही जो आप जानते हो यही सब जान लेते। जिसके देह मन आया वो जैसे तुम जानते हो तैसे ही मैं, तैसे ही ये जानते हैं। अब ब्रह्म कब जानोगे, जब देह नहीं रहेगा, जब मन नहीं होगा। मन बुद्धि से परे का मतलब ये होता है, मन बुद्धि के रहते ही कि ये देह है, ये मन है, ये बुद्धि है, मैं क्या हूं, अर्थात देह ही ब्रह्म ज्ञान का साधन है। नर के बिना नारायण नहीं मिल सकता। बिना देह के मैं ब्रह्म हूं ये अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए ये शिकायत मत करना कि भगवान को क्या पड़ी थी, दुनिया क्यों बना दी, देह क्यों बन गया। यदि ये ना बनता तो तुम्हें ब्रह्म होने का सौभाग्य प्राप्त न होता। देह न बनता तो तुम व्यक्ति भी न होते, और व्यक्ति भी न होते तो पिता, पत्नी, पुत्र ये भी न होते। पर ये ना होते तो मरते भी नहीं, दुर्दशा भी ना होती। पर कोई तरह का अनुभव न होता। यदि देह मन बुद्धि न होते तो कोई ना अनुभव होता। तो अनादिकाल से ब्रह्म क्या था, जगत क्या था, क्या था, कुछ हो, एक तरह से कुछ होता ही नहीं। इसलिए तुम हुए तो सब कुछ हो गया। तुम हुए तो व्यक्ति भी हो गए, सुखी दुखी भी हो गए, पापी पुण्यात्मा भी हो गए, और जाने क्या क्या समस्या हो गई। फिर जरूरत पड़ी, चूंकि अंदर से तुम चूंकि ब्रह्म थे, भले पता हो ना हो, तो उस पता चलने के लिए जब आदमी होके संतोष ना हुआ, मरने वाले होके संतोष ना हुआ, अधूरे रह के जीव होके सुख ना हुआ, ईर्षा जलन होती रही, तो इसको मिटाने के लिए धीरे धीरे फिर तप करते, जप करते, ध्यान करते, सुनते हुए जो पूर्ण जिज्ञासु हैं उन्होंने समझ पाया कि मैं ब्रह्म हूँ। तो मैं ब्रह्म हूँ। इसलिए कबीर साहब कहते हैं पहले नाती हुआ, फिर बाप हुआ, फिर बाबा हुआ। अर्थात पहले व्यक्ति बना, फिर जीव, फिर ब्रह्म, फिर ईश्वर, फिर ब्रह्म हुआ। ब्रह्म सबसे बाद में हुआ। तुम जन्मते पहले क्या हुए, आदमी हुए कि जीव? तुमने अपने आप को क्या माना, देह हो है तो जीव भी, पर जन्मते किसी ने अपने को जीव भी नहीं माना। जीव होते हुए तुम देह मानते रहे, फिर धीरे धीरे जीव मानने लगे, बाद में ईश्वर के अंश, फिर कभी समझ आया कि हम ब्रह्म हैं। तो ब्रह्म होने के लिए बहुत तप, जप,
त्याग वैराग्य की सबकी आवश्यकता है। तो मन को अभी तैयार करो और तन को भी, तन शोधो मन बस कर राखो। तन को ठीक करो, मन को वश करो, सुबह योगासन करो, प्राणायाम करो, तब फिर हम ध्यान कराएंगे। तुम कौन हो इसका ध्यान कराएंगे, कैसे कराएंगे वो सुबह ही बताएंगे। अभी टाइम हो गया, ठीक समय समाप्त करेंगे। कुछ लोग लेट आए हैं, समझे? जो लेट आएंगे आधा सुनेंगे तो कोई ऐसी वैसी बात ले जाएंगे, अरे वो तो ये बोलते थे। हाँ, वो आधा सुनोगे तो गड़बड़ होगा। एक बीमार था, हॉस्पिटल गया, उसकी आंख भी दुखती थी, पेट भी दुखता था। उन्होंने 2 पुड़ियाँ दे दी, कहने लगे इसको घोल के पी लेना और इसको लगा आँखों पे लगा लेना। उल्टा कर दिया, आँखों वाली तो घोल के पी गया और पेट घोल के पीने वाली आँखों में लगा लिया। पेट भी ठीक नहीं, आँखें भी किरकिराई। डॉक्टर के पास गया, कैसी दवा दी है? कहने लगे ये आपने कैसी दी? कहने तुमने क्या किया? कहने इसको क्या किया? कहने इसको तो मैंने पी लिया। कहने लो लगाने वाली को पी लिया, अब पीने वाली को आंखों में लगा लिया। तो जरा सा चूक जाओगे तो गड़बड़ा जाए। इसलिए पूरा पूरा सावधान हो उनके। आधा मन घर में मत रखना, हाँ थोड़ा दुकान धंधे को छोड़ करके आओ, पूरा मन लगा के सुनो तो बात बनेगी। शेष चर्चा कल फिर करेंगे। ओम शांति शांति शांति। Jai Gurudev.